अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनट ऑफिस। आपका दोस्त उमैद आपके साथ जी का दोस्तों। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई, जहां पर पाकिस्तानी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। अरफात मिन्हास पर आज सुबह से तनकीद हो रही थी, वहीं पर अरफात मिन्हास ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है 5 विकेटें लेकर। लेकिन दूसरी तरफ ही गाजी गौरी, जिनके ऊपर सवालात हो रहे थे, क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई आप रिजवान के ऊपर गाजी गौरी को कैसे तरजीह दे सकते हैं। और मोस्ट प्रॉबली कल जो प्लेइंग 11 एक्सपेक्ट की जा रही थी, उसके अंदर गाजी गौरी की जगह रुहेल नज़ीर का नाम जो है वो लिया जा रहा था। लेकिन गाजी गौरी आज खेले गए अंडर प्रेशर खेले गए, क्योंकि आप मोहम्मद रिजवान की जगह खेले गए। लेकिन बड़ी शानदार किस्म की जो है अंडर प्रेशर बल्लेबाजी की है गाजी गौरी ने। और सबसे अहम चीज़, बाबर आजम की 38 ओडीआई 50 आई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने अपने ओडीआई कैरियर की 38वीं जो है 50 की है। और इसके अलावा बाबर आजम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले भी 3 ओडीआई सेंचुरीज जो है वो कर चुके हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जहां पर पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है, पाकिस्तान ने बरतरी हासिल की है, पाकिस्तानियों या पाकिस्तानी फैंस को एक बड़े टाइम के बाद ओडीआई के अंदर एक खुशी नसीब हुई है। वहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा सकता है, बल्कि उठना बनता है, हमारे कोच से पूछें, हमारे कप्तान से पूछें तो कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप की। जी हाँ, आप ड्राई पिचेस बनाकर स्पिनर्स को आगे लगाकर जी हाँ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशान करके विकेटें ले सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये बनता है दोस्तों कि हमने ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेलना है, जहां पर एक्स्ट्रा बाउंस वाली पिचेस होंगी। क्या हमारे ये स्पिनर्स या हमारी ये तैयारी साउथ अफ्रीका के अंदर हमारे काम आ सकती है? जी हाँ, इसके ऊपर आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई मैच, पाकिस्तान ने शानदार किस्म की जीत हासिल की है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अरफात मिन्हास ने आज 5 विकेटें, जी हाँ 5 विकेटें अपने नाम ली हैं। दूसरी तरफ इब्रार अहमद ने 2 विकेट्स ली हैं और सलमान अली आगा ने 1 विकेट ली है। हमारे फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी सिर्फ एक विकेट जो है वो ले सकें। लेकिन उसके ऊपर एक सबसे अहम सवाल ये बनता है, हम ओडीआई की तैयारी कर रहे हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है और आज हमारे अप्रोक्सीमेटली 44 ओवरों में से 11.1 ओवर सिर्फ फास्ट बॉलर्स ने किया। बाकी जो 34.5 ओवर्स हैं वो तमाम के तमाम स्पिनर्स ने किए हैं, आप अंदाज़ा लगा लें हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। देखें, जब इंसान जीतता है ना तो आपकी खामियां, आपके मसले मसाइल सब जो है ना वो छुप जाते हैं। लेकिन आप लोग कह रहे होंगे कि भाई आज तो पाकिस्तान जीता है, जश्न मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, ये क्या आप तनकीद करें। लेकिन दोस्तों बात ये है कि तनकीद इसलिए कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, कि हम स्पिन ड्राई पिच बनाकर, स्पिनर सपोर्टिव पिच बनाकर स्पिनर से ऑस्ट्रेलिया की बैंड तो बजा रहे हैं, हम मैच भी जीत रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या इस जीत का हमें फ़ायदा है, क्या इस जीत का हमें बेनिफिट है? दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के 200 टारगेट के एवज पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जहां पर हमारा ओपनिंग स्टैंड लड़खड़ाया, जी हाँ अप्रॉक्सीमेटली 42 के ऊपर हमारे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। वहीं पर 117 रन की पार्टनरशिप जो कि लगी है बाबर आजम और गाजी गौरी के दरमियान, वो बड़ी शानदार किस्म की जो है पार्टनरशिप रही है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि बाबर आजम ने 69 रन बनाए हैं, 1 छक्का 4 चौके। दूसरी तरफ गाजी गौरी जो हैं 92 बॉलों पर इन्होंने 65 रन बनाए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70 के स्ट्राइक रेट से दोनों ने बल्लेबाजी की है। अरफात मिन्हास आए हैं और उन्होंने 1 छक्का मारा और उसके बाद 18 रन उन्होंने किए। सलमान अली आगा आउट हुए, अब्दुल समद और अरफात मिन्हास जो हैं उन्होंने मैच को फिनिश किया। देखें, मैं आपको बड़ा क्लियर एक बात बताऊं, देखें आप जब साउथ अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे ना तो वहां पर आपकी टीम के अंदर 3 फास्ट बॉलर्स तो कंफर्म है। अब वो हारिस है, नसीम है, शाहीन है, ठीक है। उसके बाद आपको एक मीडियम फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए।
ठीक है। और अगर आप स्पिन की बात करते हैं तो स्पिन में आपके पास सैम अयूब ऑलरेडी मौजूद होंगे, ठीक है, आपके पास सलमान अली आगा ऑलरेडी मौजूद होंगे। और मैं बड़ा क्लियर आपको इसके ऊपर डैम श्योर हूँ। अब बहुत से लोग इस वक्त बात कर रहे होंगे भाई ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को हरा दिया, बी टीम को हरा दिया, जश्न मना रहे हो। देखें बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों नहीं भेजते मेन टीम। हम तो चाहते हैं कि आप मेन टीम भेजें, हम तो चाहते हैं कि आप मेन टीम भेजें, हम उसको हराएं, ये बात नहीं है। देखें बात यह है कि अब अगर वो जो भी टीम भेज रहे हैं हम तो हराएंगे, हमने तो देखें जीतना है, हमने हमारे प्लेयर्स बूस्ट अप होंगे। अब आज अगर गाजी गौरी ने एक अच्छी इनिंग खेली है, अंडर प्रेशर इनिंग खेली है, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं रिजवान की रिप्लेसमेंट में खेल रहा हूँ, रिजवान की रिप्लेसमेंट में खेलना कोई मजाक नहीं है। सेम उसी तरह जिस तरह अब्दुल्ला फजल टेस्ट के अंदर बाबर आजम की रिप्लेसमेंट पे खेल रहे थे तो उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि वो बाबर की जगह खेल रहे हैं भाई। सेम सिनेरियो के अंदर आज गाजी गौरी पर प्रेशर था, और गाजी गौरी की ये अपने करियर की दूसरी 50 है। एक 50 इनकी फर्स्ट क्लास के अंदर है, दूसरी 50 इनकी आज हुई है, इससे पहले उनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। और अरफात मिनास के ऊपर आज सुबह तनवीर अहमद साहब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया उन्होंने कि भाई ये तो सिलेक्शन नहीं ठीक, कोच जो है वो अंडे लेने के लिए बैठा हुआ है। शदाब के ऊपर बड़ा सवाल उठे, शदाब के ऊपर भी मैं आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन अरफात मिनास के ऊपर आज क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक शाम को जैसे ही उन्होंने 5 विकेटें ली, वही तनवीर अहमद साहब ऐसे करके तालियां बजा रहे और साथ पता है क्या रहे, ओ जी देखें लोगों को ना मेरी बात समझ नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा था भाई। आपकी जो बात का लबे लबाब वो यही था कि ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं पता, एक तुसी ले आए हो कि PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने उसे टीम में रख लिया। सुफियान मुकीम को आप प्रेस कर रहे थे कि जी उसकी सिलेक्शन नहीं, उसको प्लेइंग 11 में नहीं डाला। देखें इब्रार को डाल दिया तो अब सुफियान मुकीम दो को तो नहीं आप डाल सकते। मेरा सिंपल सा सवाल है, आप दोनों को तो नहीं खिला सकते। और मेरे ख्याल से इब्रार को इसलिए खिलाया कि इब्रार पहले भी स्क्वाड का हिस्सा थे, इब्रार पहले भी स्क्वाड का हिस्सा थे, इब्रार चैंपियंस ट्रॉफी में भी स्क्वाड का हिस्सा थे, तो शायद इब्रार को जो है वो इस वजह से मौका दिया। और शायद कैप्टन जो है उनको ट्रस्ट था इब्रार के ऊपर, इसलिए उन्होंने मौका दिया। तो जैसे ही इरफान मिनाज ने 5 विकेटें ली हैं तो वो थाली के बैंगन की तरह गुड़म करके ना दूसरी तरफ चले गए और इरफान मिनाज को जो है वो प्रेस करना शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ पर ना ये मामलात हैं। आज मैं देख रहा था वो सहवाग कह रहे थे जी शायद अफरीदी और शुएब अख्तर जो है पाकिस्तान के कोच बन जाएं। देखें यही तो मसला है, हमारे यहाँ पर कोच बन जाएंगे तो वो लेजेंड की कुर्सी से कब उतरेंगे। मसला ये है हमारे यहाँ पर जो लेजेंड्स हैं वो कहते हैं जो हमें पता है वो किसी को नहीं पता। अब आज देखें ना, अगर तनवीर अहमद साहब फॉर एग्जांपल कोच हो या सिलेक्शन कमेटी के अंदर हो, अरफात मिनाज को बाहर बैठा देते तो 5 विकेटें लेता वो, बताएं मुझे। तो ये यहाँ पर ना फिनोमेना इस तरह का चलता है दोस्तों। यहाँ पर वो कहते हैं कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप खाई जाओ, बस ये हमारा यहाँ पर मंत्रा चलता है, हमारे यहाँ पर सिस्टम इस तरह चलता है भाई। दूसरी तरफ आज अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो सिवाय नेथन एलिस ने 2 विकेट ली हैं, उसके बाद खुनेमान और जो संगा है तनवीर संगा इन्होंने 1 विकेट ली है, उसके बाद लबुशेन ने 1 विकेट लिया है। तो ओवरऑल स्पिनर्स का आज राज रहा है, स्पिनर्स का पिच के ऊपर राज रहा है। लेकिन सवाल वही है कि जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे तो क्या ये स्पिनर्स आपके काम आएंगे। हाँ, तनवीर अहमद साहब ने शदाब खान के ऊपर तनकीद की थी जो कि मेरे ख्याल से वैलिड थी, और शदाब खान के ऊपर तो ऑलरेडी सवाल उठ रहे हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी सवाल उठ रहे हैं कि भाई दामाद होने की वजह से टीम के अंदर है, ठीक है, परफॉर्मेंस उनकी कख नहीं है। आज अप्रोक्सीमेटली उनको जो रन्स बने हैं 8 ओवरों में 54 रन, 6.75 की इकॉनमी है, और सबसे ज्यादा इकॉनमी शदाब खान की। और मजे की बात है विकेट लेस है। और आज शदाब खान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला ओडीआई है, ये भी आप आज ज़हन में रखिए। ओडीआई में डेब्यू उन्होंने नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज पहला उनका ओडीआई था। इससे पहले शदाब खान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कोई ओडीआई मैच नहीं खेला, ये भी एक बड़ा ट्विस्ट है। और आपको मैं बताऊं 70 मैच शदाब खान खेल चुके हैं, यानी कि ओवरऑल ओडीआई 70+ मैचेस ओडीआई खेले, और पहला मैच आज उन्होंने खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये रिकॉर्ड है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान टीम आज जीती है, सेलिब्रेशन बनती है। आप ऑस्ट्रेलिया को आपने T20 वर्ल्ड कप से पहले भी वाइट वॉश किया था, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था। मेरा मानना वही है कि 2023 वर्ल्ड कप से पहले 2022 में भी आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन 2023 में हम क्या थे वो भी आप लोगों के सामने है। तो इसलिए हमारे कप्तान जब बैठते हैं, हमारे कोच जब बैठते हैं, वो कहते हैं हम 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो भाई एक्स्ट्रा बाउंस वाली पिचेस बनाएं। हमारे बैटर्स को भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, उनके गोले सूंघने, क्योंकि वो लाजमी बात है जब बाउंसर मारेंगे तो बाबर भी ऐसे करेंगे, रोकेंगे, तो उनकी एक तरह से प्रैक्टिस भी होगी। सेकंड चीज़ ये कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी एज मिलेगा, उनको भी सीखने को मिलेगा।
अब आज मैं आपको बताऊं कि 136 kph से ऊपर बॉल नहीं गया शाहीन अफरीदी का, 132 से 136 के दरमियान आज शाहीन अफरीदी का बॉल रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जहां पर मिचेल स्टार्क ओडीआई वर्ल्ड कप में 150 kph से बॉल डाल रहा होगा या 146, 147 और वहां पर शाहीन अफरीदी का 134, 133 kph पे बॉल जाएगा तो क्या फर्क आएगा। लेकिन बात वही है कि जब बाउंसी पिचेस होंगी तो शाहीन का अगर वहां पर 144 का होगा तो आप अंदाजा लगा लें कि वहां पर मिचेल स्टार्क का बॉल कितनी तेजी से स्किट करेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से हमारे कोचिंग स्टाफ को, हमारे सिलेक्शन कमेटी को, इनको बैठ के देखना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हमारे क्रिएटर हैं, क्रिएटर जो है पिच क्रिएटर, उनका बड़ा रोल है कि भाई आप फास्ट पिचेस बनाएं, आप तेज़ पिचेस बनाएं ताकि हम तेज़ पिचेस पे जीतें। क्योंकि हम प्रैक्टिस यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं, हम ये ओडीआई सीरीज़ इसलिए खेल रहे हैं कि हम प्रेपरेशंस कर रहे हैं, हम अपने कॉम्बिनेशंस को टेस्ट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है और हम प्रेपरेशंस जो हैं वो इंडिया की पिचेस की कर रहे हैं, बांग्लादेश की पिचेस की कर रहे हैं, हम अपने स्पिनर्स को टेस्ट कर रहे हैं। और स्पिनर्स को हम टेस्ट उस सूरत में कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में तो हमारे स्पिनर्स ही यूज़ नहीं होने। तो दोस्तों सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।